हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको पास करें, उसको क्रैक करें, कवर करें। हम आज बहुत कमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आए थे और सब ने हमें लगभग कैंडिडेट्स ने कहा कि सर एक बार कंजक्शन जो टॉपिक है उसको आप कवर करवा दीजिए, उसके कॉन्सेप्ट बता दीजिए, फिर हम लोग सेंटेंस के जो एरर है वो वहाँ से तलाश करेंगे। तो देखिए, हम आज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका होने जा रहा है वो है कंजक्शन। ध्यान से देखिए, आज हमारी यहाँ पर जो क्लास होने वाली है वो क्लास है एकदम बेसिक लेंगे हम आज इसका। आज की जो क्लास है वो केवल और केवल जो कंजक्शन है इसके बेसिक लेवल पर हम स्टडी करेंगे। इसका जो बेसिक है उस बेसिक के ऊपर हम यहाँ स्टडी आज इसकी करेंगे। जब आपके पास बेसिक पूर्ण रूप से हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि इसके कॉन्सेप्ट इतने इजी है, इस समझना इतना आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, इसकी जो बेसिक है, जो इसके आधार है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, वन बाय वन करके हम यहाँ पर इसको आज सोल्व आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आपका ये जो कंजक्शन है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कंजक्शन आपका क्या है। देखिए, कंजक्शन क्या करता है, दो वर्डों को, दो फ्रेज हो, दो क्लोज हो, सेंटेंस हो, दो या दो से अधिक हो, उन सबको क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, ये उन सबको जोड़ता है। कंजक्शन का काम क्या है, दो या दो से अधिक वर्ड हुए, फ्रेज हुए, क्लॉज हुए, सेंटेंस हुए, इन सबको जोड़ने का जो वर्क करता है, जो काम करता है, वो ही वर्ड आपका क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो आपका यह कंजक्शन है इसकी डेफिनेशन हम पता करेंगे। क्या बनेगी देखना, कंजक्शन इज ए वर्ड which conjunction is a word which joins two or more words, clause, phrase and sentences। देखिए, समझना आपका क्लोज क्या है। सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि आपका क्लोज जो है वो काम क्या करता है, क्लोज होता क्या, सॉरी आपका जो कंजक्शन है वो होता क्या है, सॉरी क्लोज नहीं, कंजक्शन। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका कंजक्शन होता क्या है। तो देखिए, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, क्लोज, फ्रेज एंड सेंटेंसेज। दो या दो से अधिक कोई भी क्लोज है, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी फ्रेज है, इन सबको जोड़ने का जो वर्क करता है, जोड़ने का जो काम करता है, वही आपका कंजक्शन कहलाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये डेफिनेशंस आपके माइंड में घूमनी चाहिए कि वास्तव में इन सब का मीन क्या होता है। अब देखते हैं, हम यहां पर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी आखिर डेफिनेशन आपने समझ ली। अब हम बात करेंगे कि आखिर आपकी जो ये कंजक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप का बनेगा। तो देखिए, यहां पर जो कंजक्शन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका यहां पर टाइप बनेगा वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड जो आपका यहां पर टाइप बनेगा वो है सबऑर्डिनेटिंग।
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये है आपके टू टाइप्स के कंजक्शन है। सबसे पहले एक बार वापस से देख लीजिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेज। आपका कंजक्शन क्या करता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। इन सबको जोड़ने का जो काम करता है वही वर्ड आपका क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। उसके बाद बात यहां तक आ जाती है कि आखिर जो कंजक्शन है उसके टाइप्स कितने हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कंजक्शन जो है आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से इन सब का डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंजक्शन से। और मैं ये कहता हूं कि कंजक्शन जो है अपना राइटिंग स्किल में और जो कॉमन एरर है वहां सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कई टीचर्स को हमने देखा है डायरेक्ट वो कॉमन एरर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि आपको पहले ग्रामर के प्रत्येक एक टॉपिक का बेसिक से नॉलेज प्राप्त होना चाहिए, फिर उसके पास मैं कहता हूं कॉमन एरर आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन एरर आप खुद बता दोगे क्योंकि वहां पर आपको ग्रामर का संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा। तो वन बाय वन करके आप देख लीजिए। हम देखते हैं पहला यहां पर, अब देखते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में एक एक की हम डेफिनेशन जानेंगे। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका होता क्या है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है समान श्रेणी या कोटि। कोऑर्डिनेटिंग का मीन क्या होता है? समान श्रेणी या समान कोटि, अर्थात इनका यूज दो समान वर्ड्स, क्लोज, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, दो समान जब वर्ड होंगे, दो समान क्लोज होंगे, दो समान सेंटेंस होंगे, तभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को काम में लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये सभी मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले ध्यान रखना, जब भी आपके टोटल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब मैं बता दूं तब ध्यान रखना कि उन सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कहां करते हैं। क्या कहां करते हैं? ध्यान रखना, इनका यूज समान वर्ड आ जाए, समान क्लोज हैं, कितने? दो या दो से अधिक, सेंटेंस है, समान है, तो ही हम इनको जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मेरे पास में था विनय एंड सुधीर, विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर देखना आपके कंजक्शन है एंड, एंड से ही यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड ही क्यों बना? क्योंकि यहां पर विनय क्या था? सब्जेक्ट, और यहां सुधीर क्या है? सब्जेक्ट, या फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूं नाउन। ये नाउन, दोनों इक्वल है। और ये क्या कहता है? दो समान वर्ड, ये भी समान वर्ड, ये भी समान वर्ड, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया? एंड का। तो ये एंड क्या है? यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें समान ही तो वर्ड, दो समान वर्ड है, क्लॉज है, सेंटेंस है, इन सबको जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल है यू एंड आई वर स्टूडेंट या आर स्टूडेंट। ठीक है, यू क्या है? यहां पर प्रोनाउन है, आई क्या है? यहां पर प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, दोनों इक्वल है, तो एंड क्या बना? यहां पर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना। ठीक है, तो इस तरीके से दो समान वर्ड आए तो उनको जोड़ने के लिए अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहां पर देखिए ही speaks loudly and fluently। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी एडवर्ब आ गई,
ये भी एडवर्ब आ गई, दोनों समान है तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड काम में दिया, एंड क्या बनेगा यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन समझना, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो सबसे पहला कंजक्शन है उसकी डेफिनेशन समझना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान श्रेणी या समान कोटि का, अर्थात इनका यूज दो समान वर्ड है, क्लोज है, सेंटेंस है, इन सबको जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको 3 एग्जांपल देकर के समझा दिया कि किस तरीके से हम किस प्रकार के सेंटेंस का या वर्ड को या क्लोज को जोड़ा जाता है, ये आपका था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप की बात करते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमने समझ लिया, अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, किस तरीके से आपकी जो टाइप्स है वो काम करेंगे, कौन कौन से कंजक्शन उन टाइप में रहते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, उस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टोटल 4 टाइप होते हैं। 4 प्रकार का आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनता है। उन 4 प्रकार में सबसे पहला आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या करता है, एक स्टेटमेंट होता है उसको दूसरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने, ट्रस्ट इन गॉड, यह एक पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है डू द राइट। ये 2 स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एंड। तो यहां पर एंड क्या है आपका, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड क्या है यहां पर, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब दिमाग में आई कि आखिर ये जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनना, एक तो एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। आपके यहां पर जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं, एंड होगा, बोथ एंड होगा, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। ये आपके 1 2 3 4 ये 4 आपके टोटल क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस बात का ध्यान रखना, जब जब भी आप सेंटेंस में कहीं पर ये देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये था आपका फर्स्ट टाइप। ठीक है, कई बार बोल देते हैं he was not only foolish but also obstinate, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट फुलिश वाला था, ऑब्स्टिनेट का था, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वही आपका क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। तो ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा जाता है। और किस किस के माध्यम से जोड़ा जाता है, देखिए सबसे पहला एंड है, उसके बाद में बोथ एंड आ गया, उसके बाद में एज वेल एज आ गया, उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो आ गया। तो इनको आप माइंड में रखोगे, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से समझ लेना एक एक कॉन्सेप्ट को। देखिए नेक्स्ट, देखिए सेकंड टाइप है इसका अल्टरनेटिव कंजक्शन। सेकंड जो टाइप इसका बनेगा वो है अपना अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्या होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव का मीन क्या होता है, विकल्प। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो 2 अल्टरनेटिव्स विकल्पों के बीच विकल्प के लिए यूज लिया जाता है। यानी आपको 2 कहीं भी सेंटेंस के रूप में, वर्ड के रूप में अल्टरनेटिव मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे और उन विकल्पों में से एक के लिए आपको कहेगा ऐसे वर्ड आपको दिए जाएंगे।
वापस समझना, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो अल्टरनेटिव्स जो विकल्प हैं उनके बीच किसी एक विकल्प को चॉइस करने के लिए यूज में लिया जाता है, वही आपका अल्टरनेटिव जो कंजक्शन है वो कहलाता है। और नाम से स्पष्ट है, ये तो अल्टरनेटिव कंजक्शन इसके नेम से स्पष्ट है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो देखिए क्या है, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। अब यहां पर सेंटेंस 2 है, ये 2 सेंटेंस जो आपके यहां पर दे रखे हैं उन दोनों में से करना एक काम है, और है यहां पर, और है तो विकल्प है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, तो विकल्प है। और जहां पर अल्टरनेटिव जो विकल्प आ जाता है वह आपका कंजक्शन कौन सा कहलाता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए आपके विकल्प वाला अल्टरनेटिव्स वाले जो कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है और, दूसरा होता है नाइदर और, तीसरा होता है एक होता है और, दूसरा आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। ये आपके यहां पर 1 2 3 4 4 आपके अल्टरनेटिव्स कंजक्शन दे रखे हैं। पहला और होगा, दूसरा आइदर और होगा, तीसरा नाइदर नॉर होगा और चौथा आपका यहां पर अदरवाइज होगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड आपका जो कंजक्शन है वो इलेटिव कंजक्शन। कौन सा है, तीसरा है आपके यहां पर इलेटिव कंजक्शन। अब देखिए इलेटिव क्या है, निष्कर्ष, जो इन्फेरेंस निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करता है। ऐसे कंजक्शन जो निष्कर्ष को एक्सप्लेन करता है, जो निष्कर्ष बताता हो, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, इलेटिव कंजक्शन कहलाता है। देखिए सी विल पास फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, वह जो है वर्क्स जो है बहुत सख्त रूप से करती है, इसलिए वह क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। सो है, अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर, फोर है, देयरफॉर है, सो है, ये 3 आपके यहाँ पर इलेक्टिव कंजक्शन बताए हैं। तो ध्यान रखना, देखिए पहला जो आपके कंजक्शन दे रखा था, दूसरा जो यहाँ पहला जो था वो क्या था, स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता था। दूसरा यहाँ पर क्या दिया, विकल्प दिए हुए होंगे, विकल्प में से एक वाला होगा। तीसरा आपका यहाँ पर है इलेटिव, जिसमें निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष के भाव को एक्सप्लेन करता है। ये वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, इलेटिव कंजक्शन। और यहाँ पर फोर है, देयरफॉर है, सो है, ये सभी आपके यहाँ पर इलेटिव कंजक्शन है। देखिए टाइप नंबर 4, देखिए टाइप नंबर 4 है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एडवर्सेटिव कंजक्शन। आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है, समझना, जो दो स्टेटमेंट के बीच अपोजिशन विरोध के भाव को एक्सप्रेस करता है। यानी आपको स्टेटमेंट कितने दिए जाएंगे, 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और उन दोनों स्टेटमेंट में आपस में वो अपोजिशन रखेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे वो एक दूसरे का, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से बनने वाले जो सेंटेंस है वो आपके कहलाते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका एग्जांपल है, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। तो ऐसी स्थिति में वह स्लो है लेकिन वह निरंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर सेंटेंस में जो बट यहां पर अपने आया वो बट था आपके एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन कौन से बनते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपोजिशन वाले, एक बट बनता है, यट बनता है, स्टील, नर्वथलेस, वाइल और ओनली। ये आपके यहाँ पर जो 6 यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं, ये सभी 6 वर्ड आपके एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ये टोटल मैंने आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये टोटल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको बता दिया। अब भी यदि आपको किसी भी कंजक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निसंदेह रूप से कमेंट कीजिए, जिसमें कि हम आपको वापस बताएं। देखिए आज हमने शुरू से देखा कि कंजक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन जानी। डेफिनेशन होती है इसकी, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस 2 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेज। फिर उसके बाद टाइप के बारे में देखा, टाइप 2 प्रकार के बताए, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था, दूसरा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सबसे पहले हमने देख लिया था
देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसका यूज दो समान वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है, जो सेंटेंस है, इन सबको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। फिर मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी आपके चार टाइप बता दिए। देखिए सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। सबसे पहला टाइप कौन सा है आपका, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। और मैंने इसमें बताया था कि एक एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। फिर आपके यहां पर आया था अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, इसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं और उन विकल्प वाले जो उन विकल्पों में से किसी एक को आपको बताना होता है, और इनमें जो वर्ड है और है, आइदर और है, नाइदर नोर है, और अदरवाइज है। फिर उसके बाद में इलेटिव कंजक्शन आया था, जो क्या करता है, निष्कर्ष को एक्सप्लेन करता है। इसके लिए फॉर बताया, देयरफॉर बताया, सो बताया। फिर उसके बाद में एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो क्या करते हैं, दो जो स्टेटमेंट है उनके बीच अपोजिशन यानी विरोध के भाव को एक्सप्रेस करता है। यहां पर बनने वाले जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, बट है, येट है, स्टिल है, नवरथलेस है, वाइल है, ओनली है। इन सब का यूज मैं आपको वन बाय वन करके बता दूंगा। अभी आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पर देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इन सबको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका है यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, यह कंजक्शन किसी दूसरे पर आश्रित या निर्भर रहता है। इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ा जाता है। यानी यहां आने वाला जो वर्ड है, यहां पर जो दो स्टेटमेंट है, क्लोज है, फ्रेज है, वो आपस एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। इसमें क्या है, सेंटेंस क्या करते हैं, ये सेंटेंस किसी दूसरे पर, एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या कहता है, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। इसमें क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ा जाता है। एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, उस सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या है, प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ा जाता है। जिसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, इफ ही कम्स आई सेल गो, यदि वह आता है तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है कि नहीं। देखिए यहां पर एक कंडीशन बनी इफ, यहां पर इफ आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देखिए एक कंडीशन यहां बनी, यदि वह आता है तभी मैं यहां से जाऊंगा। तो देखिए ये सेंटेंस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। तो यहां पर इस प्रकार से बनने वाले जो वर्ड हैं वो वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। आप इसको समझना कुछ इस तरीके से कि इसमें क्या है, दो सेंटेंस जो है, दो वर्ड हैं, जो फ्रेज है, क्लोज है, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यदि हम एक को लिख दे तो जो एक दे रखा है वो स्वतः ही अपना अर्थ नहीं देता है दूसरे के बिना, तो दोनों का रहना यहाँ पर उचित होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स की बात करेंगे, जो 7 टाइप्स का होता है ये। इन सभी जो प्रकार है, इन सभी प्रकारों को हम एक बार बारीकी से देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक कवर करना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में वन बाय वन एक एक हम यहां पर इनका स्टडी करते हैं, किसका यूज कहां किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसमें सबसे पहला यहाँ पर टाइप आपका कंजक्शन ऑफ टाइप। देखिए इनके टाइप को समझना बहुत इजी है, क्योंकि ये वर्ड पर जो आपने इसके टाइप जान लिए तो बाकी सारी चीज आपकी समझ आ जाएगी। देखिए कंजक्शन ऑफ टाइप, कंजक्शन ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ड क्लोज जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, यानी एक ऐसे वर्ड जो टाइम को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये सभी वर्ड आपके कंजक्शन, इसमें जो कंजक्शन ऑफ टाइम वाले पार्ट में आएंगे। कौन कौन से, देखिए बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, टिल है, अंटिल है, वाइल है, एज सुन एज है, सो लॉन्ग एज है, ये सभी आपके कंजक्शन ऑफ टाइम वाले पार्ट में रहेंगे। सेकंड है आपका इसका कंजक्शन ऑफ कॉज, कॉज यानी रीजन या कारण, कॉज क्या होता है, कारण।
जो रीजन या कोज को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय देते हैं। जो किसी सेंटेंस में रीजन या कोई कोज है, कारण है, उसका जो परिणाम है या इंट्रोड्यूस है वो करवाते हैं, वे वर्ड आपके कंजक्शन ऑफ क्लॉज में, कंजक्शन ऑफ कॉज में आएंगे। इसमें सबसे पहला बिकॉज है, सिंस है और उसके बाद में एज है। उसके बाद देखिए कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। रिजल्ट यानी परिणाम, जो क्या है आपका रिजल्ट, जो परिणाम है उस परिणाम को इंट्रोड्यूस करता है और वह एक कंजक्शन आपका दैट, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में है कंजक्शन ऑफ पर्पज, किसी उद्देश्य को बताने वाले जो पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हैं वे सभी वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, कंजक्शन ऑफ पर्पस कहलाएंगे। कौन सा है पहला, सो दैट, लेस्ट है, इन ऑर्डर, दैट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग इसका अवलोकन कर सके। उसके बाद देखिए कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने वाले जितने भी आपके वर्ड रहेंगे वो आपके कंजक्शन ऑफ कंडीशन में आएंगे। कौन कौन से हैं, इफ है, एज इफ है, अनलेस है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए, इफ है, एज इफ है, अनलेस है, ये सभी है कंजक्शन ऑफ कंडीशन वाले पार्ट में। तो यहां पर ये 5 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं और प्रत्येक का मैंने ये भी बता दिया कि कौन से में कौन सा है। यानी यदि मैंने वर्ड बोल दिया यहां पर बिकॉज, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कंजक्शन ऑफ कोज वाले पार्ट में है, ये आपके माइंड में घूमना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग इनका अवलोकन कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद 6 टाइप आपका कंजक्शन और कंजेशन, कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करता है। और देखिए इसमें आने वाले जो वर्ड हैं आपके ऑल्थो है, थो है, हाउ एवर है, ठीक है। ये भी आपकी कुछ एक विरोधाभास वाली स्टडी लाएंगे, विरोध करेगी, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, विपरीत पार्ट आएगा इसमें भी। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर से बना है। वे जो एडवर्ब क्लॉज जो कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर कंपैरिजन होता है, जैसे मान लीजिए अपन डिग्री की बात करते हैं तो वहां पर देन सबसे ज्यादा काम में ले जाता है। तो कंपेयर करने वाले पार्ट में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देन का और एज का। ये थे आपके टोटल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन की टोटल फैमिली जो है आपने तैयार कर ली है। अब हम इन सभी कंजक्शन को एक एक करके स्टडी में लाएंगे, 1 बाय 1 हम इसका स्टडी करेंगे। एक एक कंजक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तब जाकर के हमारे ये सभी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होंगे। आज के लिए हमारी जो बेसिक क्लास थी इसका आप स्टडी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक अवश्य कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट करने का मोटिवेशन हमें मिलेगा यदि आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो। जय हिंद, जय भारत।